नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं पीएच मानों को लेकर। जी हाँ, ये दोस्तों हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ कि पीएच मान होता क्या है। जी हाँ, पीएच मान की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन। और पीएच मान के बारे में आपको मैं थोड़ा और बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पीएच मान एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। जी हाँ, ये बीच में 7 हो गया जो उदासीन होता है। देखिए दोस्तों, ये 0 से लेकर 7 तक होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय। और 7 से ऊपर का होता है वो क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है दोस्तों। और जो 7 होता है वो उदासीन होता है दोस्तों। जी हाँ, 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है और 7 होता है उदासीन होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक ये होता है क्षारीय। और पीएच मान में कुल कितने अंक होते हैं, तो इसमें है पीएच मान में कुल 15 अंक होते हैं, 15। जी हाँ, इसमें जीरो भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ, इसमें जीरो भी शामिल किया जाएगा। ये टोटल 15 अंक हो गए। जी हाँ, पीएच मान में 0 प्लस 14 बराबर कुल 15 अंक होते हैं। ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि पीएच मान में कुल कितने अंक होते हैं, तो इसमें 14 नहीं, अक्सर 14 ऑप्शन में दिया होता है, लेकिन इसमें 15 होता है, क्योंकि इसमें जीरो भी गिना जाएगा। 0 1 2 3 4 ऐसे करके 14 और एक जीरो, टोटल 15 ये अंक हो गए पीएच मान में। और 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है और 7 होता है उदासीन होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। और 7 होता है वो उदासीन होता है, उसके बाद में क्षारीय होता है, और 7 से पहले अम्लीय होता है। अब हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो बताइए दोस्तों। जी हाँ, जल का पीएच मान होता है 7। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। जैसे हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है, उसी प्रकार सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हमें जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह हम ट्रिक बना के हम याद कर सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल का पीएच मान हो गया 7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, नमक का पीएच मान कितना होता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जल का पीएच मान 7 होता है, सप्ताह में 7 दिन हमें जल चाहिए होता है, उसी प्रकार 7 दिन हमें नमक भी चाहिए होता है। तो इसी प्रकार नमक का पीएच मान भी 7 हो गया। जी हाँ, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। जैसे इसको याद रखने की ट्रिक है, जैसे हमारे जो पड़ोस में हॉस्पिटल है, उसमें 7 दिन ब्लड डोनेट का कैंप लगता है। उसमें हम 7 दिन में से हम 4 दिन ब्लड डोनेट करते हैं। इसी प्रकार 7 दिन का कैंप लगता है और हम करते हैं 4 दिन ब्लड डोनेट। तो इसी प्रकार 7.4 रक्त का पीएच मान हो गया। जी हाँ, इसको याद रखने की एक मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपके कुछ समझ में आ जाए। और आगे बात देखिए दोस्तों, आंसू का पीएच मान होता है 7.4। जिस प्रकार ब्लड डोनेट सप्ताह में हम 4 दिन करते हैं, उसी प्रकार अगर हम ब्लड डोनेट समय पर करेंगे तो किसी को आंसू नहीं आएंगे दोस्तों। तो इसी कारण ब्लड का पीएच मान हो गया 7.4।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों। इसमें है ए 2.4। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले बोलते हैं कि भाई यार 10 रुपए के 2-4 नींबू दे दे, और तो वो 2-4 नींबू और दे देता है। जी हाँ, ये इसको याद रखने की ट्रिक हो गई। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दूध का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, बताइए दोस्तों। इसमें है ए 6.4। इसको याद रखने की ट्रिक हम ऐसे मान सकते हैं कि दूध 64 रुपये किलो हो रहा है भाई, दूध हो रहा है 64 रुपये किलो, तो इसको याद रखने की ये ट्रिक हो गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, सिरके का पीएच मान होता है 3। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, सिरके में 3 अक्षर आते हैं। जी हाँ, सिरके में 3 अक्षर आते हैं। देखिए दोस्तों, सिरके में 3 अक्षर आते हैं और 3 ही इसका पीएच मान हो गया। जी हाँ, 3 इसका पीएच। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें होता है 2.8। जैसे दो दोस्त हैं और सुबह उठते ही 8 बजे शराब पीते हैं। जी हाँ, 2 दोस्त होते हैं, तो इसी को याद रखने की यही ट्रिक है। 2 दोस्त हैं, सुबह उठते ही 8 बजे शराब पीते हैं, ये इसकी एक ट्रिक हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसमें है ए 6.5 से 7.5 तक। इसको याद रखने की ट्रिक है कि मानव 65 से, जी हाँ, मानव 65 से 75 वर्ष की उम्र में लार अपने आप टपकने लग जाती है। जी हाँ, ये इसकी याद रखने की ट्रिक हो गई कि 65 से 70 वर्ष की उम्र में जाने के बाद मानव की लार अपने आप टपकने लग जाती है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं 10 नंबर पे, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है सी 8.5। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, जैसे किसी दोस्त ने बोला चल आज यार समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं, तो दोस्त ने बोला ना भाई यार, समुद्र यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, उसके दोस्त ने कहा समुद्र भाई यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर नहीं जाएंगे भाई। तो इसको ट्रिक हो गई याद रखने की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताओ दोस्तों। जी हाँ, इसमें है ए 4.8 से 8.4। अब इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक ये है कि मानव मूत्र में 48 से 84 घंटों बाद में मूत्र में दुर्गंध आती है। जी हाँ, मानव मूत्र में 48 से 84 घंटों बाद में दुर्गंध आती है। तो मानव मूत्र का पीएच मान हो गया 4.8 से 8.4 तक। जी हाँ, इसको ऐसे याद रख लिए, बीच में हमें पॉइंट लगाना है इसकी, ये इसको याद रखने की ट्रिक हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर पर 12 पे बात करते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो गया? जी हाँ दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा है इन्होंने, बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसमें उत्तर है ए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5। अब देखिए ट्रिक है इसकी, ट्रिक है सुबह सुबह
5 बजे अम्लीय वर्षा होती है भाई, सुबह सुबह 5 बजे अम्लीय वर्षा होती है भाई। तो ये इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हो गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, बताओ दोस्तों। इसमें है उत्तर डी। जी हाँ, कोई भी अम्ल होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो नंबर 1 होता है। जी हाँ, कोई भी अम्ल होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो नंबर 1 होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो नंबर 1 पे है, इसका पीएच मान 1 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 14 की, बियर का पीएच मान कितना होता है? बताओ। इसमें है डी। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों। इसकी ट्रिक है, जैसे कोई दोस्त पार्टी में गया तो उसने कहा भाई मैं आज 4-5 बियर पी के आया हूँ। जी हाँ, उसने कहा 4-5 बियर पी के आया हूँ। ट्रिक हो गई, शायद इससे कुछ आपको एक हेल्प मिल जाए याद करने के लिए। तो ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक हो गई। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना हो गया? बताओ दोस्तों। इसका उत्तर है ए, 5.6 से 7 तक। जी हाँ, सामान्य वर्षा का पीएच मान हो गया 5.6 से 7 तक। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है सुबह सुबह अम्लीय वर्षा 5 AM पे होती है, उसी प्रकार ये सामान्य वर्षा है, ये थोड़ा सा लेट होती है। ये 5.6 से 7 तक होती है, 5.6 से लेकर 7 AM तक होती है ये दोस्तों। तो ये इसके याद रखने की ट्रिक हो गई। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मुहे का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, इसमें उत्तर है ए, 5.5 से ज़्यादा होता है। मुहे का पीएच मान ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये ज़्यादा होता है, 5.5 से ज़्यादा होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मुहे का पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो मुहे में दुर्गंध आने लग जाएगी और दांत धीरे धीरे गिरने लग जाएंगी। तो ये मैंने आपको आज इन ट्रिकों के लेकर चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को 1 या 2 बार और देखना, नहीं भी आया होगा तो 1 या 2 बार देखने से मैं 100% कह रहा हूँ ये ज़रूर याद हो रहेंगी। और हमारे ऐसे ही ट्रिक की वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।